फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सिटी ऑटो एंड मोटर कैब ड्राइवर्स वेलफेयर सोसाइटी ने महकमे ट्रांसपोर्ट में बदउनवानी में मुलविस एहलकारों को हटाने का मुतालबा करते हुए आरटीओ ऑफिस के सामने धरना दिया। रैली के तौर पर महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पहुंचने वाले ऑटो और कैब ड्राइवरों ने महकमे ट्रांसपोर्ट के सामने एहतजाज किया। उन्होंने करप्ट एहलकारों के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली तनख्वाहों से काम करने वाले अफसरान करोड़ों की करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि करप्ट एहलकारों की वजह से हुकूमत के रेवेन्यू के नुकसान से हजारों ड्राइवरों की जिंदगियां तबाह हो रही। कई बार शिकायत की कि बदउनवान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया तो वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन का मुहासरा किया जाएगा। पंजागुट्टा पुलिस ने धरना देने वाले कई ड्राइवरों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले गए। दी केरला स्टोरी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि रियासत में इस फिल्म पर इम्तना आयद किया जाए और पूरे मुल्क में इस फिल्म का बायकॉट करना हर भारतीय की जिम्मेदारी करार किया। मैं नाज़रीन किराम को ये बतलाना चाहता हूँ कि 5 मई से द केरला स्टोरी जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराकर उनको मुस्लिम बनाकर सीरिया और दूसरे इस्लामी ममालिक में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर वो वहाँ से आकर हमारे भारत में वो लोग दहशत फैला रहे हैं। ये स्टोरी उसके अंदर सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया में उसके जो इब्तिदाई जो चल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे भारत से 32,000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया गया और उनको ले जाया गया, तो फिर हमारे भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या 32,000 लड़कियों के माँ बाप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, उनके खिलाफ कंप्लेना क्यों नहीं आया? मिसिंग कंप्लेन तो आना चाहिए। फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? फिर आखिर ये 32,000 हमारे भारत से गए कैसा? तो इस फिल्म की स्टोरी में सिरे से ही ये झूठ बतलाकर भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश की गई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अभी 3-4 महीने पहले सुदर्शन टीवी का जो करता धरता है, जो फसादी है और जो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पे निफाक फैलाता है, उसने ये दावा किया था कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हमने हिंदू बना दिया है। उसका भी कोई सबूत नहीं है। यानी ऐसे अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो बरसों से गंगा जमनी तहजीब के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें तफरीक़ा पैदा किया जाए और हमारे भारत को बदनाम किया जाए। हमारे तमाम भारतीयों को ये समझना चाहिए। मैं तमाम भारतीयों से ये अपील करता हूँ कि 5 मई को जो फिल्म रिलीज़ हो रही है उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए और हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि इस पर बैन लगाया जाए। और बिलखुसूस मैं तेलंगाना सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि उस फिल्म की रिलीज़ को तेलंगाना में रोक दिया जाए।
साबिक वजीर व तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत और बिलखसूस म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर के तारक रामाराव पर लापरवाही का इल्जाम लगाया, जिससे 3 अफराद को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 4 दिनों में बारिश से मुतल्लिक़ वाक़यात में मासूम जानें गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे के अहम मसाइल जैसे कि खुले नालों और बरक़ी तहफ़्फ़ुज़ को हल करने में हुकूमत की नाकामी के नतीजे में इंसानियत को रोका जा सकता है। पहला वाक़या 29 अप्रैल को पेश आया था, जबकि एक 10 साला लड़की मोनिका सिकंदराबाद में शहरी अथॉरिटी की मुबैना लापरवाही की वजह से खुले नाले में गिर गई थी। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कोशिशों के बावजूद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने कहा है कि JHMC के 2 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया, ताहम किसी भी सीनियर ओहदेदार को किसी किस्म के नताइज का सामना नहीं करना पड़ा। गरमाई तातीलात में मसाजिद में दीनी गरमाई कोर्सेस कायम करने की दर्दमंदाना अपील। मंबर व महराब फाउंडेशन के तहत 200 सेंटर से 10,000 स्कूली तलबा व तालिबात मुस्तफिद होंगे। मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी, मैनेजर मराकज अनिस्वा की इतला के मुताबिक मंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया के ज़र एहतमाम मौलाना गयास अहमद रशादी साहब की रास्ता निगरानी में मौसम गरमा की तातीलात के पेश नज़र हैदराबाद की मुख्तलिफ महलजात में स्कूली तलबा व तालिबात की दीनी तालीम व इस्लामी तरबियत के लिए दीनी तरबियती गरमाई कोर्सेस के 200 सेंटर्स कायम किए जा रहे, ताकि उन तलबा व तालिबात को दीन इस्लाम की बुनियादी और ज़रूरी मालूमात से आगाह किया जाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकिज़ा सीरत उनके जहनों में पेवस्त की जाए। ये कोर्सेस 4 मई बरोज़ जुमेरात 3 जून 2023 बरोज़ हफ्ता चलेगा। इस कोर्स में मौलाना गयास अहमद रशादी की तरतीब दी गई किताब दीनी गरमाई कोर्स हिस्सा अव्वल व दुआम पढ़ाई जाएगी, जो 40 असबाक पर मुश्तमिल है, जिसमें रोजाना अकायद इस्लाम, मसाइल फ़िक़्ह, सीरत रसूल, अखलाक नबवी व आदाब जिंदगी, दुआएं और अहादीस के अलावा सवालात व जवाबात तहरीर है। अगर आपके पास आपकी ये जो नहीं 25-30 तालिबात हैं, 50 तालिबात हैं, इनसे हटकर जगह आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी सीख लेंगे। अलग दाखिला दिया वो जैसे तो आपका वो चलेगा, इसमें कोई नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी ना पढ़ने से वालों का भी नाम नहीं देना। जो बच्चियां पहले से पढ़ रही हैं उनकी हाजिरी तो आपके पास आपकी ठीक समझ में आ गई बात। और कोई बात पूछना है तो पीछे 1 महीने में क्या पढ़े तो सर्टिफिकेट बोलेंगे अल्लाह बन जाता हूँ सर्टिफिकेट और बख्शे भी हो जाते हो मुनासिब नहीं है। 1 महीने में बाकी दाखिला लेंगे तो हम जब तरतीब से पढ़ाएंगे तो इससे अपन पढ़ाएंगे या इससे दुआ, क्योंकि 2 मिक्स रहेंगे। अच्छा सवाल है आपका। बड़ी उम्र के लिए उनको सिर्फ ये पढ़ाएंगे, दूसरा हिस्सा ये दूसरा हिस्सा 11 साल और 11 साल से ज्यादा के जितने बच्चे सिर्फ उनको यही पढ़ेंगे, वो भी आ गया है। BRS के कौमी सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति BRS महाराष्ट्र में सियासी तूफान बर्पा करेगी। महाराष्ट्र में BRS की मकबूलियत में इजाफे के बाद से सियासी जमातें अपने वजूद के बारे में फिक्रमंद हैं। अब की बार किसान सरकार के नारे को शानदार रद्दमर मिल रहा। बहुत से मौजूदा MLA उनसे राब्ता कर रहे। BRS सुप्रीमो ने तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के अहम कायदीन के साथ बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र में BRS की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया। CM KCR ने लीडरों से कहा कि वो 10 मई से 10 जून तक अब की बार किसान सरकार के नारे को महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।